यूपी के अमेठी में भ्रष्टाचार को लेकर सुर्खियों में रहने वाले पंचायती राज विभाग में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। इस बार शिकायतकर्ता कोई और नहीं बल्कि महिला ग्राम प्रधान के पति और ससुर ही हैं। महिला ग्राम प्रधान के ससुर ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के बंदरबाट की शिकायत लेकर सीडीओ और डीएम के पास पहुंच गया। उसने शपथ पत्र देकर धन की रिकवरी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं खंड विकास अधिकारी ने मामले की जांच कराने की बात कही है। शपथ पत्र देकर आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान व सचिव की मिलीभगत से बिना कार्य कराए सरकारी धन का गमन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने जनहित में गमन किए गए धन की रिकवरी तथा विधिक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आगे कहा है कि ग्राम पंचायत की ग्राम प्रधान मीना देवी व ग्राम पंचायत सचिव वर्ष 2023 में नाली तालाब आदि की मनरेगा के तहत खुदाई का कार्य दिखाकर सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए धन का गमन कर लिया है। जबकि स्थलीय जांच कराया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मौके पर कोई भी कार्य नहीं हुआ था। उन्होंने साक्ष्य देते हुए बताया है कि लाखों रुपए की हेराफेरी की गई है, जिससे सरकार की भी काफी क्षति हो रही है। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि महिला ग्राम प्रधान शिकायतकर्ता की बहू है। शौचालय सहित अन्य काम पड़े हैं अधूरे। ग्रामीण ने बताया है कि हमारे यहाँ ग्राम प्रधान गलत तरीके से पैसा निकाल रही हैं। बिना काम कराए हुए नाली तालाब सामुदायिक शौचालय का पैसा फर्जी तरीके से निकाला गया है। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय पूर्ण नहीं है, पानी की टंकी और पाइप कनेक्शन नहीं है, फिर भी देखरेख के लिए पैसा निकल गया है। उन्होंने पैसे के सदुपयोग की बात करते हुए कार्रवाई की मांग की है। सर जी, मेरी बहू को हमने चुनाव लड़ाया, हमारी ग्राम सभा की जनता ने वोट देकर उसे वोट में जिताया कि हमारे यहाँ का विकास होगा। लेकिन धन पैसे की और सत्ता की लालच में आकर के उसने जी अपने मायके में जाकर के रहती है और मायके से ही अपना काम देखती है और करती है। और गलत तरीके से पैसा निकाला, नाली का, तालाब का और सब चीज़ों का जी पैसा गलत तरीके से निकाला है। निकाल करके पैसे वो अपने मायके में जाकर बैठती है। यहाँ कहीं कोई काम भी नहीं हुआ है और जो काम होना चाहिए वो काम होता नहीं है। शिकायत आपने की है, किस तरह का आश्वासन मिला है? शिकायत जी किए हैं कि इसकी जांच उच्च अधिकारी से जांच कराकर कड़ी से कड़ी उसकी उस पैसे की जो 5 लाख 5.5 लाख रुपया नाली तालाब पर निकाला गया है, इसकी रिकवरी की जाए और उस पर कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। आपसे और अपने पति से आपकी बहू कोई वास्ता रखती है? जी नहीं, वो अपने मायके में रहती है। उसको लाने कई बार गया पुलिस द्वारा भी, पुलिस के समझाने पर भी 10-5 दिन रही, उसके बाद फिर वो अपने मायके चली गई। अब वो खरोरी से जी आती नहीं है, वहीं रहती है। ये बताएं, उसका व्यवहार प्रधान बनने से पहले भी इसी तरह था? वो मायके जाती थी या प्रधान बनने के बाद बदल गया है? नहीं जी, प्रधान बनने के बाद बदल गया है। हाँ। क्या लगता है किस लिए बदला है? अब जी यही सत्ता और पैसे की लालच में आकर के उसने अपने ससुराल और पति को सबको जी छोड़ करके अपने मायके में रहती है। पवन जी, आप अपने पिता के साथ अपनी ही महिला ग्राम प्रधान पत्नी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत करने पहुंचे थे, शिकायत भी किया है, क्या है पूरा प्रकरण? ये जी, ग्राम प्रधान जो है हमारी पत्नी है, पत्नी है तो इसको हम लोग नहीं, प्रधान हमारे पिताजी ने बनाए, हमारी जनता बनाई, हमने बनाए क्योंकि समान सीट थी, हम भी लड़ सकते थे। लेकिन उसमें ये हुआ कि जनता बोल रही थी, हम भी सोचे कि हाँ चलो हमारी पत्नी को लड़ाया जाए। लड़ाने के बाद इसको प्रधान बनाया गया। प्रधान बनाने के बाद इसका फिर बदलाव चालू हो गया, अपना किससे संपर्क है किससे क्या नहीं, अपना बातचीत करना चालू कर दी। फिर उसके बाद ये भागना चालू कर दी, यहाँ से भाग के दिल्ली गई। दिल्ली के भागने के बाद दिल्ली से मैं इसको लेके आया इसी तरह कर्जा से पार्टी से पैसे लगा के। फिर उसके बाद 10 दिन यहाँ पे थी, 10 दिन के बाद इसने फिर अपना भाग गई। अब मायके में रह रही है और मायके में रहने के बाद उसके बाद अपना वहीं से प्रधानी का काम कर रही है। यहाँ घोटाला हमारे यहाँ चालू है। घोटाला नरेगा का पैसा निकल रहा है, स्कूल का पैसा निकल रहा है, नाली का पैसा निकल रहा है, जो कि हमने काम इसने पहले काम करवाया था। काम करवाने के बाद उसका पैसा डबल पेमेंट करवा रही है। करवाने के बाद हमसे यही रिक्वेस्ट है सरकार से, मोदी साहब से और योगी साहब से, स्मृति ईरानी साहब से कि हमें न्याय चाहिए, इसकी जांच पूरी कार्रवाई अच्छी से की जाए और इसको दंड दिया जाए। ये बदलाव आपकी पत्नी में कब से आया है? इसका बदलाव
जब से इसने प्रधान बनी थी उसके बाद इसके पास बदलाव आया कि हमारे पास प्रधानी का पद है और हमारे पास पैसे की गर्मी आ गई। फिर इसने बदलाव चालू कर दिया, हम लोग की भी बेकदरी कर दी, हमारे घरवाली को, हमारे परिवार को, सबको परेशान करना चालू कर दिया इसने। और परेशान करते करते अब जाके इसने फिर भी अभी यही काम कर रही है कि अपना मन की काम कर रही है और फिर भी कहना सुनना किसी का मान नहीं रही। हमारे से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय चाहिए। कल के हमारी सरकार, इस सरकार में ये काम उल्टा करेगी, जेल हम काटेंगे, तो हमें मोदी साहब से यही उसको है कि इसकी जांच करवा के हमें न्याय चाहिए। आपने बीडीओ के यहाँ शिकायत की है? जी, बीडीओ सर के साथ यहाँ शिकायत है हमारी, क्योंकि विगत 1 साल पहले ही ग्राम पंचायत साहब वो प्रधान जी उन्होंने काम शुरू कराया था शौचालय का। शौचालय यहाँ पे दरअसल 5 साल हो गए मुझे काम करते हुए, अक्रियाशील रहा है। अच्छा, विद्यालय के बगल में वो है, तालाब है, तो बच्चे जो है शौच के लिए बाहर जाते हैं तो समस्या बनी रहती है कहीं कोई अप्रिय घटना न घट जाए। तो ये सब चीज़ें बताई गई ग्राम पंचायत को, तो उन्होंने काम शुरू कराया। तो कहते हैं कि काम बीच में ही फंस गया और बच्चों के साथ समस्या वही बनी हुई। खुले में शौच जाना पड़ता है? खुले में शौच जाते हैं। और इस संबंध में सचिव जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भैया जो है धन अभाव है और तमाम और चीज़ें बताई थी उन्होंने, तो यही सब चीज़ें थी। क्या चाहते हैं आप? चाहते ये हैं सर कि जो है शौचालय कम से कम बन जाए, मूत्रालय बन जाए, बालक बालिकाएँ हैं वो लोग इसी से कहते हैं कि बाहर न जाना पड़े उनको। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान जो हैं वो अवैध तरीके से पैसा निकाल रहे हैं, बिना काम कराए हुए। कहाँ कहाँ से पैसा निकाली हैं? ये नाली, चक्रोट, ये जो तालाब होता है और सामुदायिक शौचालय, इसका सबका पैसा निकाल दिया। ये बताया सामुदायिक शौचालय चला है अभी तक? जी नहीं, अभी तक कुछ नहीं चला है उसमें, ना टंकी है, ना नल है, ना कोई कनेक्शन वो है भी। उसके बाद भी पैसा निकल रहा है? जी, पैसा निकल रहा है उसके बाद भी। क्या चाहते हैं आप? जी, हम चाहते हैं कि काम सही हो और पैसा का सही इस्तेमाल हो। जो अवैध पैसा निकाला गया है उसका जांच हो। सर, ग्राम पंचायत लालपुर में गंभीर आरोप लगे हैं, जैसे सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा कर रही है, ऐसे में वहाँ पे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है कि बगैर काम करवाए हुए भुगतान हुआ है। सामुदायिक शौचालय पूर्ण नहीं है, उसके बाद भी भुगतान हो गया है। कई तालाब और नाली ऐसी हैं जिनका भुगतान साल में 2-2 बार हुआ है नियम विरुद्ध तरीके से। क्या कहेंगे? ये अभी संज्ञान में मेरे नहीं था, अभी आप बता रहे हैं, मैं इसको दिखवा लेता हूँ कि अगर इस तरह का है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार है जैसा कि आप बता रहे हैं, जो भी व्यक्ति होगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करी जाएगी। यह जांच का विषय है, इसको मैं दिखवा लेता हूँ।